नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्तियों को यह जानने की अभिलाषा होती है कि हमारे संपूर्ण जीवन में वह कौन सा समय होगा, वह कौन सी अवधि आएगी जो हमारे जीवन के लिए सबसे सुकून भरा एवं सफलताओं की कहानी लिखने वाला होगा। अब यदि ग्रह नक्षत्रों की बात की जाए, कुंडली पर विश्वास की जाए, तो ऐसा कहा गया है कि जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्नेश की दशा अथवा पंचमेश ग्रह की दशा अथवा नवमेश ग्रह की दशा, ये त्रिकोण स्थान माने गए हैं जो कुंडली में अत्यंत ही शुभ स्थान कहे गए हैं। अतः इन भावों के ग्रहों की महादशा यदि जीवन में लग जाए तो जीवन वह अनेक प्रकार की सफलताएं देने वाला होता है। अब यह बात अलग है कि ये आपके जीवन में किन ग्रहों की दशा आ रही है, परंतु इसके साथ ही साथ एक यह भी बातें होती है कि लग्न नक्षत्र के स्वामी ग्रह की दशा जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने वाली होती है। किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन करने में जहां तक शास्त्रों की बात है, उसके साथ ही साथ अनुभवों पर भी बहुत सारी बातें आधारित होती है। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष शास्त्र में हमेशा ही अनुसंधान करते रहते हैं और व्यक्तियों के जीवन चरित्र पर उनकी सफलताओं एवं असफलताओं के मापदंड को ढूंढने का कार्य करते रहते हैं। अतः उन्हीं निष्कर्षों पर आधारित यह सर्वविदित बातें हैं कि किसी भी व्यक्ति के लग्न की जो नक्षत्र होती है और उनके स्वामी ग्रह की महादशा यदि जीवन में आ जाए तो वह अनेक प्रकार की सफलताएं देने वाली होती है। अब वह ग्रह शुभ हो अथवा अशुभ ग्रह हो, पापी हो अथवा शुभ ग्रह हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कोई भी ग्रह यदि होंगे तो उनकी महादशा यदि आपके जीवन में आ जाए तो वो अनेक प्रकार से हमें सफलताएं देने का कार्य करते हैं। यह बात अलग है कि लग्न नक्षत्र के स्वामी ग्रहों की दशा आपकी लगे इस जीवन में अथवा न लगे। अब यह जो नक्षत्र के ग्रह होते हैं, जैसे यदि किसी का लग्न नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है जिसका स्वामी ग्रह केतु होते हैं, अथवा भरणी नक्षत्र जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को केतु की महादशा लग जाए अथवा शुक्र की महादशा लग जाए, वह जो महादशा होगा वह उसके जीवन का अत्यंत ही सफलतादायक और सबसे सुखद समय कहा जा सकता है, देखा जा सकता है। उस अवधि में उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अब जहां तक दृष्टांत का प्रश्न है तो दृष्टांत स्वरूप लता मंगेशकर जी की कुंडली का अवलोकन किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इनका जन्म लग्न नक्षत्र मृगशिरा है जिसके स्वामी मंगल होते हैं और मंगल की दशा 1989 से 1996 के बीच इन्हें मिली थी, जिस दौरान इन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। साथ ही साथ इसी अवधि में इन्हें अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त हुई थी और देश से विदेश तक इनके नामों की चर्चा हुई थी। साथ ही साथ कपिल देव, नरसिंहा राव, सानिया मिर्जा अथवा मुकेश अंबानी, किसी की भी कुंडली को देखकर यह बात ज्ञात होती है कि जब भी इनके जीवन में लग्न नक्षत्र के स्वामी ग्रह की दशा आई थी, वही इनके जीवन का वह समय था जो इन्हें बुलंदियों पर ले जाने का कार्य किया था। जैसे मुकेश अंबानी, इनका जन्म लग्न नक्षत्र स्वाति है जिसके स्वामी राहु ग्रह होते हैं। राहु बहुत अधिक शुभ ग्रह नहीं होते हैं, परंतु फिर भी क्योंकि लग्न नक्षत्र के स्वामी राहु थे, परिणाम स्वरूप जिनकी दशा 2002 से 2020 तक और
इनकी कहानियों को प्रत्येक आदमी जानता है कि यह जीवन में कितनी ऊंचाइयों पर और किस अवधि में गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुंडली किसी भी व्यक्ति का अच्छा हो सकता है। उनमें बहुत सारे योग भी, शुभ योग होते हैं और अशुभ योग भी होते हैं, परंतु आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किस ग्रह की लगी है। यदि शुभ ग्रहों की दशा लग जाए, यदि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की दशा मिल गई अथवा लग्न नक्षत्र के स्वामी ग्रह की दशा मिल गई, तो फिर आपके जीवन में आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और हमेशा ही सफलताओं के द्वार चढ़ते चले जाएंगे। परंतु यदि आपके जीवन में यदि कुंडली के 12वें भाव, 6ठे भाव अथवा 8वें भाव की दशा लग गई तो जीवन में संघर्ष की मात्राएं बढ़ जाती है और वह सफलताएं नहीं प्राप्त हो पाती जो उनकी कुंडली में दिखती रहती है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।